जयपुर से है। जयपुर में प्रस्तावित धर्मांतरण कानून को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। अब इसी कड़ी में सिविल लाइंस में बीजेपी विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून का विरोध करना कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि दबाव, लालच या किसी भी तरह के प्रलोभन से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है। वहीं गोपाल शर्मा के मुताबिक मौजूदा सरकार का लक्ष्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और सांप्रदायिक साजिशों पर रोक लगाना है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक का रंग देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। विधायक ने यह भी कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून समाज की सांस्कृतिक जड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है। वही सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नहीं, वो तो हमेशा व्यंग्य की भाषा ही बोलते हैं और उसका ज़्यादातर जो अर्थ होता है वो अपनी ही उनकी पार्टी के खिलाफ होता है। धर्मांतरण के ऊपर अगर कोई व्यंग्य कर रहे हैं तो धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया हमारे इन 100 वर्षों में तो महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने न केवल धर्मांतरण का विरोध किया बल्कि उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अगर मूल धर्म से गए हुए व्यक्ति को वापस लाने का प्रयास होता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो अब कहाँ वही खबर धौलपुर से है, जहां दिहोली थाना एसएचओ ब्रिजेश मीणा, मैराना उप तहसीलदार हरिओम शर्मा ने और मैराना सरपंच प्रतिनिधि नानक राम की मौजूदगी में मैराना क्षेत्र में हो रहे स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस दल के साथ अधिकारियों ने दुकानदारों और ठेले लगाने वालों को समझाइश की कि सड़क व नाले की सीमा से बाहर न आए वरना प्रासंगिक कार्रवाई की जाएगी। वही टीम ने लोगों से रास्ता खुला रखने और सहयोग करने की अपील की। आज थाना दियोली अंतर्गत जो कस्बा मुरैना इसमें गश्त के दौरान पाया गया कि रोड को लोगों ने अवरुद्ध कर रखा था। इधर उधर ठेली लगा रखी थी या दुकानदारों ने सामान इधर रखा था। तो उसको देखते हुए नायब तहसीलदार मुरैना और प्रशासक मुरैना के साथ मिलकर के लोगों को, दुकानदारों को समझाइश की गई कि रोड पर वो अपना सामान नहीं रखें, अनावश्यक ठेलियों को इधर उधर नहीं लगाएं और व्यवस्थित रूप से रहें। ये भी समझाइश की गई कि यदि उन्होंने इसको अमल में नहीं लाया तो उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। जो भी और खबर भरतपुर से है। भरतपुर पुलिस ने क्रिप्टो और फॉरेंसिक निवेश के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने प्रदेश में लाखों लोगों को ऊंचे मुनाफे और बोनस का लालच देकर निवेश कराया और 4,05,000 लोगों से करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करवाया। वही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नेटवर्क ने लोगों को 1,000 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिया है। वही अभी लोगों का 2,500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिसमें इनके कब्जे से 40 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और 5 लग्जरी गाड़ियों और 40 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी बरामद हुई है। जिसमें पूरा मामला तब सामने आया जब 12 नवंबर को थाना मथुरा गेट में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि XPO.com नामक वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी बाजारों में निवेश का दावा कर रही थी, जबकि प्लेटफॉर्म निवेशकों को ऊंचे लाभ और नए लोगों को जोड़ने पर अतिरिक्त बोनस का लालच देकर
तेजी से फैला रहा था। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी भारत में किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी। वही वेबसाइट खुद को 2016 से रूस में संचालित बताती थी, जबकि असल में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। वही मुख्य भूमिका संदीप सिगर और रजत शर्मा की पाई गई और वेबसाइट 47 लाख उपयोगकर्ताओं और $4.3 बिलियन फंड प्रबंधन का दावा करती थी। वही सेमिनार और एजेंडों के जरिए ठगी फर्जी नेटवर्क ने लोगों को फंसाने के लिए जगह जगह सेमिनार आयोजित किए। इन सेमिनारों में एजेंट ऊंचे मुनाफे और जल्द रिटर्न का वादा कर निवेशकों को आकर्षित करते थे। तरीके के दो माध्यम थे। एक तो कैश था, उसको कलेक्ट करने के इनके एजेंट्स होते थे जो इन्होंने खुद ओवरऑल नेटवर्क डेवलप करके बना लिए थे। वो एजेंट्स कैश कलेक्ट करके एक्सपीओ के वॉलेट में उसको पैसे को रिफ्लेक्ट कर देते थे या फिर एक्सपीओ के वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर देते थे एंड देन उसके विड्रॉल के लिए आपको यूएसडीटी में देते थे। जब आप विड्रॉल करोगे तो 30 से 35% ऐसे कुछ काट लेंगे। तो इस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का भी ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे। आप और दूसरी स्कीम में लगा लो तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा, जितने लोग जोड़ो उस तरीके से। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हमने अभी तक संदीप सिगर को पहचान लिया, जिसने इस वेबसाइट और ऐप को पहले बनवाया। तो जिसने इसको मूलतः बनवाया वो भी हमें पता लग गया है, वो है और उसकी तलाश जारी है। इसमें हमने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हमने जो बरामदगी करी है वह करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है हमने। 40 लाख जो $43,000 के आसपास है वो यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी में रिकवर किया है। 5 लग्जरी गाड़ी, जिसमें एक मर्सिडीज, एक फॉर्च्यूनर, 2 एक्सयूवी, एक एक्सयूवी और 2 स्कॉर्पियो हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़। सुमेरपुर से है। सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 4 नई ग्राम पंचायतों वही बाबा गांव, बड़गावड़ा, जाखोड़ा और पुराड़ा का सर्जन किया है। इसके जुड़ने के बाद सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में अब कुल 34 ग्राम पंचायतें हो गई है। यह कदम स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं नई ग्राम पंचायतों के गठन पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आभार व्यक्त किया। खबर जयपुर से है। जयपुर में जेडीए और से चल रहे सिविल लाइन के काम के दौरान 2 मजदूर मिट्टी से दब गए। वहीं इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। वही बांसवाड़ा निवासी मृतक सुनील है। वही एक मजदूर दिनेश के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। करीब 15 दिन से सिविल लाइन का काम चल रहा था और जेडीए के एक्साइन ने बताया कि वाटर सप्लाई लाइन डैमेज होने के कारण उसके प्रेशर से मिट्टी ढह गई थी। वही हादसा अजमेर रोड 200 फीट स्थित सुंदर नगर में हुआ। इस दौरान हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने बताया कि जिस मजदूर की मौत हुई
जब हमने उससे निकाला उस समय उसकी सांसें चल रही थी। वही एम्बुलेंस आई और उसमें ऑक्सीजन सहित जरूरी इक्विपमेंट नहीं थे। वही सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। वही भारी मात्रा में मिट्टी गिरने के कारण रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण बन रहा और एसएचओ श्यामनगर ने बताया कि पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में वर्षों से चल रहे करोड़ों रुपए के संगठित भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ। इसमें एसीबी जांच में सामने आया कि पूर्व फार्मिस्ट सुनील कुमार मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा ने 2012 से 2019 तक निजी फर्मों से मिलीभगत कर सॉफ्टवेयर में हेराफेरी की थी और एलडी पेनल्टी की एंट्री रोक दी थी, जिसमें कंपनियों को बड़ा फायदा मिला। लगभग 5 करोड़ की एलडी राशि में से है, जिसमें लगभग 4 करोड़ की वसूली तो परिवाद के बाद हुई, लेकिन 1 करोड़ 43 लाख रुपए अब भी 20 फॉर्मों पर बकाया है, जिसमें 2024 में ड्रग स्टोर में आग लगने के बाद जांच तेज हुई और सरकार को हुए आर्थिक नुकसान का खुलासा किया गया। वहीं एसीबी ने दोनों अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब उनके बैंक लेन देन फॉर्म से संबंध और अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिसमें चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, महान वैज्ञानिक सीवी रमन की पुण्यतिथि आज है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें नमन किया। महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हुए भजनलाल शर्मा शामिल हुए, जिसमें रमन प्रभाव की खोज ने भौतिक में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर भारत को वैश्विक पहचान दिलाई थी, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोटि कोटि नमन करते हुए भजनलाल ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में आपका अद्वितीय योगदान आज भी हर भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर के कालवाड़ में 130 फीट गहरे कुएं में महिला गिरी, जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला को रेस्क्यू किया गया। वहीं कांस्टेबल गोपाल ने कुएं में कूदकर महिला को रेस्क्यू किया। देर रात 1 बजे भंभोरी मीणा की डाणी में इस हादसे की सूचना मिली थी, जिसमें सिविल डिफेंस पहुंचने से पहले ही कांस्टेबल ने इस पर पूरा मोर्चा संभाला और कांस्टेबल गोपाल ने जोखिम उठाकर महिला को लिफ्ट ऊपर कर बचाया और महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर कांस्टेबल गोपाल ने कुएं में उतरकर महिला को रेस्क्यू किया। वहीं देर रात 1 बजे भंभोरी मीणा की टाणी में इस हादसे की सूचना मिली थी। और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया का जोधपुर दौरा, जिसमें डॉक्टर सतीश पुनिया आज सुबह 11 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही पुनिया कई स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फिर जोधपुर से सांचौर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया का जोधपुर दौरा आज होगा, जिसमें सतीश पुनिया 11 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। वही सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे।
खबर जयपुर से है। जयपुर नगर निगम से आज सफाई कर्मचारियों की आम सभा होगी, जिसमें पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठे थे कर्मचारी। वही वाल्मीकि सफाई कर्मचारी सफाई भर्ती सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इस अनशन पर बैठे थे। आज आम सभा में लिया जाएगा आगे की रणनीति का फैसला। तो इस अनशन पर जो कर्मचारी बैठे थे उनका फैसला लिया जाएगा नगर निगम द्वारा। वही आज सफाई कर्मचारी की सभाएं जो होगी उस पर निर्णय लेकर पिछले 4 दिन से जो अनशन पे बैठे हुए थे वाल्मीकि सफाई कर्मचारी, उनका जो फीडबैक है वो लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में मत्स्य विभाग में आज पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। ई ऑक्शन पोर्टल और लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम की लॉन्चिंग की गई, जिसमें सुबह 11 बजे मंत्रालय भवन में लॉन्चिंग होगी। वही मंत्री जवाहर सिंह बेडम करेंगे इस पोर्टल लॉन्च को। तो आपको बता दें कि मत्स्य विभाग में आज पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी जयपुर में, जिसमें ई ऑक्शन पोर्टल और लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम की लॉन्चिंग होगी। और 11 बजे मंत्रालय भवन में इस लॉन्चिंग का कार्यक्रम होगा। वही मंत्री जवाहर सिंह बेडम इस पोर्टल के मंत्री जवाहर सिंह बेडम पोर्टल लॉन्च करेंगे। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी के पास स्थित ये गोदाम था, जहां पर आग लग गई। वही आग की सूचना मिलने पर 5 दमकलें टीम पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें उदयपुर में कबाड़ के ढेर पर जो कबाड़ का गोदाम होता है वहां पर भीषण आग लग गई, जिसमें सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी के पास स्थित ये गोदाम था, जहां पर इस भीषण आग लगने की सूचना पुलिस को मिली।